बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरजंद जरदारी और सिंध हुकूमत से मेरे चंद सवाल है कि जब कोरोना की वबा फैली तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कौम से खिताब किया और उनको पूरी कोरोना के बारे में आगाही देने के साथ साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। मैं सवाल करता हूं कि 1200 अरब का रिलीफ पैकेज वफाक की तरफ से दिया गया, सेहत की सहूलियात वफाक की तरफ से दी गई, टेस्टिंग किट्स, तमाम मास्क आपको ये वफाक की तरफ से मुयस्सर किए गए। इसके साथ साथ 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को जो इस कोरोना की वबा में बेरोजगार हो गए, जो माली बहरान का शिकार हो गए, उन लोगों के लिए 1 करोड़ 20 लाख लोगों के लिए इमरान खान ने फी खानदान 12,000 रुपए देने का भी आगाज कर दिया। फिर इसके साथ साथ आपने भी देखा कि जहां पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर, उन हुकूमतों ने भी अपना इसमें हिस्सा डाला ताकि वफाक के साथ साथ सूबे भी अपने गरीब लोगों के लिए, अपने कमजोर तबके के लिए, अपने माशी तौर पे जो बदहाल है उनके लिए कोई इकदाम कर सके, तो वो भी साथ में किए गए। फिर उन कारोबारी तबके को भी वफाक की तरफ से कहा गया कि अगर आप इस माली बहरान में किसी को मुलाजिमत से नहीं निकालेंगे तो वफाक उन कारोबारों को भी रिलीफ पैकेज देगा। फिर इसके साथ साथ बेरोजगार जो नौजवान है, बेरोजगार तबका जो है, उनके लिए भी पोर्टल का आगाज किया गया ताकि उनको भी कोई रिलीफ पैकेज दिया जा सके। छोटे कारोबारी तबके के लिए भी 200 अरब का पैकेज दिया गया। ये तो हुकूमत की तरफ से इकदाम थे, लेकिन इसके साथ साथ कोरोना की रोकथाम के लिए जो लॉकडाउन का आगाज किया, तो 2 मिसालें मैं इसकी देता हूं, फिर मैं फरजंद जरदारी से आज चंद सवाल करना चाहता हूं। पहली चीज, मर्दान के अंदर मंगा का यूसी, उसमें कोरोना की वबा फैली, टेस्ट पॉजिटिव आए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उसको सील कर दिया। सही मानों में लॉकडाउन पाकिस्तान के अंदर लोगों ने देखा, और वहां पे लॉकडाउन के साथ साथ, क्योंकि जब आप लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो वहां पे लोगों के लिए अशाए खुर्दनोश की भी जरूरत हो सकती है, उनके लिए खाने का इंतजाम भी करना चाहिए। हुकूमत ने जिम्मेदारी उठाई और हर घर में जो मंगा के इलाके में आते थे उनको राशन भी पहुंचाया, ताकि वो जो 2-3 हफ्ते का लॉकडाउन होगा उसमें लोग सड़कों पर ना निकल आए, उनको बुनियादी जरूरियात मुहैया की जाए। फिर लॉकडाउन कामयाब होता है, टेस्ट होते हैं, निगेटिव आते हैं, सील किया गया था, उसको खोल दिया जाता है। लेकिन और उसके साथ साथ लाहौर में क्लस्टर लॉकडाउन जो है वो किया जाता है। फिर 2 और इकदाम थे जिसको दुनिया ने अप्रिशिएट किया। एक ही कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रैकिंग, इसका आगाज किया गया कि जिसको कोरोना का अगर आपको पेशेंट होता है उस इलाके को आप किस तरह कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के थ्रू उसको सील करते हैं, इसका आगाज किया गया। न्यूयॉर्क ने इसको फॉलो किया। हमारा जो स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट था, जिस तरह क्लस्टर लॉकडाउन हुआ, मंगा की मिसाल कामयाब हुई, लाहौर के अंदर कामयाब हुआ, उसको दुनिया ने फॉलो किया। लंदन से आपने ये आवाजें सुनी कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है। अब आते हैं सिंध के ऊपर। जब लॉकडाउन पूरे मुल्क के अंदर हुआ तो हमने ये मनाजिर टीवी स्क्रीन पे देखे कि लोग एहतिजाज कर रहे थे। कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का कहा गया था, लेकिन लॉकडाउन की बजाय लोग सड़कों पे निकल आए, एहतिजाज कर रहे थे। क्या मांग रहे थे? आपसे राशन मांग रहे थे, आपसे अपने लिए अशाए खुर्दनोश मांग रहे थे। आपने ऐलान किया, आपका एक वजीर कह रहा कि 1.5 लाख लोगों को हमने राशन पहुंचाया, दूसरा कहता कि 3 लाख लोगों को हमने राशन पहुंचाया, तीसरा कहते कि 5.5 लाख लोगों तक हमने राशन पहुंचाया। आज तक पूरे पाकिस्तान में किसी को इल्म नहीं हुआ कि ये जो आपने राशन के नाम पे करोड़ों रुपए लगाए, ये राशन पाकिस्तान में या सिंध के अंदर किसको मिला है? आपने कोई भी कदम उनके लिए नहीं उठाया। लोग एहतिजाज करते हुए सड़कों पे निकल आए। कोरोना का मुकाबला कर रही है पूरी पाकिस्तानी कौम, लेकिन हमें खबर मिलती है परसों भी 10 अरब की गंदम चोरों से रिकवरी होती है। गंदम की बोरियां लाखों में गायब होती है और लाड़काना में भी गंदम चोर मुतहर्रिक होते हैं। यहां पे एक गिज़ाई किल्लत से थर के अंदर हर साल 2015 में 398 बच्चे गिज़ाई किल्लत की वजह से, भूख की वजह से मर गए। 2016 के अंदर आपने 500 बच्चों की अमवात देखी गिज़ाई किल्लत की वजह से। 2016 में आपने देखी 478 बच्चों की अमवात गिज़ाई किल्लत की वजह से, भूख की वजह से। लेकिन आप कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। क्या आप ये मनाजिर नहीं देखते
क्या आप रोजाना तर के अंदर हम ये नहीं सुनते कि आज भी इतने बच्चे जो है वो भूख की वजह से, ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मौत का शिकार बने? आम दिनों में ये हालत होती है। अब तो लोग कराची में और सिंध के अंदर सड़कों पे निकल आए हैं, लेकिन आपको ये दिखाई नहीं देता। आप 3 नस्लों से सिंध के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, लेकिन जब आपसे सवाल होता है कि 550 करोड़ आपने सिंध के सेहत का कहां पे खर्च किया, तो आप लोगों को गालियां देना शुरू कर देते हैं, आप टीवी चैनल्स को गालियां देना शुरू कर देते हैं। 550 करोड़ अगर सिंध के सेहत के ऊपर लगता, तो क्या हम ये मनाजिर देखते कि लाड़काना में जब हम बच्चे को देखते हैं कि कुत्ते के काटने की वजह से वो बुरी हालत में होता है, अपनी मां के गोद में होता है, वो बिलक बिलक के और सिसक सिसक के उसकी मौत वाकया होती है, लेकिन आपके पास वैक्सीन तक दस्तयाब नहीं होती। सिर्फ आपके शहर जहां से आप मुंतखब होकर आए हैं, लाड़काना के अंदर, एक साल 2019 में 29,000 कुत्तों के काटने के वाकयात हुए। 2019 में 93,000 टोटल सिंध के अंदर कुत्तों के काटने के वाकयात हुए। आपके पास वहां पे कुत्तों के काटने की वैक्सीन तक दस्तयाब नहीं। जब हमने ये मंजर देखा कि एक डॉक्टर जो इस वक्त फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, जो मुकाबला कर रहे हैं कोरोना की वबा का, पूरी कौम उनको सलाम पेश करती है, लेकिन एक डॉक्टर के लिए आपके पास वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं होता, वो भी फौत हो जाता है। आपसे अगर वेंटिलेटर आपके पास नहीं है, कुत्तों की काटने की वैक्सीन आपके पास नहीं है, ये जो आपका वजीर आला है जो रोजाना टीवी पे आके बड़ी बड़के मारता है, उसके हल्के में सेवन शरीफ में जब ब्लास्ट होता है, तो हम ये मनाजिर देखते हैं कि उन मरीजों को, उन जख्मियों को उठाने के लिए स्ट्रेचर दस्तयाब नहीं होता, उनको अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक दस्तयाब नहीं होता। एम्बुलेंस आपके पास नहीं, स्ट्रेचर आपके पास नहीं, वेंटिलेटर आपके पास नहीं, कुत्तों के काटने की वैक्सीन आपके पास नहीं। तो फिर ये 550 करोड़ आपने कहां पे खर्च किया? क्या आपसे ये सवाल नहीं होगा? अगर आप एक साल के बजट में दिखाते हैं कि थर के अंदर पानी के ऊपर हमने 104 अरब रुपए खर्च किया, तो क्या थर में जो लोग भूख और प्यास से अमवात हो रही है, उनका इतना फर्ज नहीं बनता कि सवाल करें? क्या वो सवाल नहीं करेंगे? अगर सिंध के अंदर स्कूलों में गधे खड़े हो और गधों की या कुत्ते खड़े हो, इंसानों की बजाय, बच्चों की बजाय, तालीम की बजाय वहां पे गधे और कुत्ते जो हैं वो स्कूलों के अंदर मौजूद हैं। सबसे ज्यादा मिसिंग फैसिलिटी स्कूलों में वो सिंध पहले नंबर पे है। सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन परसेंटेज वाइज सिंध के अंदर है। सबसे ज्यादा जो गो स्कूल्स है वो सिंध के अंदर है। सबसे ज्यादा जो स्कूल्स बंद हो चुके हैं वो भी सिंध के अंदर। और बेस्ट का डेटा और नेशनल बैंक का डेटा ये कहता है कि, स्टेट बैंक का डेटा कहता है कि सबसे ज्यादा गुर्बत सिंध के अंदर है। तो क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए? आप टीवी पे आके लोगों के सामने बैठ के कहते कि ये कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले? आपके अब्बू जरदारी भी थे जिन्होंने कहा था कि मैं कौन होता है कि जो मुझसे सवाल करे। क्या आप खुद को फिरौन समझते हैं? आपने सिंध को अपनी जागीर समझा हुआ है? क्या जो 550 करोड़ का सवाल होता है कि सेहत, अगर ये सब कुछ नहीं है तो ये पैसा कहां पे लगा? अगर पानी के नाम पे, आप स्कूलों के नाम पे बजट में पैसा तो रखते हैं, लेकिन वो बजट उसके ऊपर नहीं लगता। पानी, सबसे ज्यादा जो साफ पीने के पानी के मसाइल है वो सिंध के अंदर मौजूद है। दवाइयों की किल्लत सबसे ज्यादा सिंध के अंदर, बेसिक फैसिलिटी सबसे ज्यादा सिंध के अंदर। कराची जैसे शहर को, कायद के शहर और पाकिस्तान के सबसे बड़े इकोनॉमिक हब को आपने कचरे का ढेर बना दिया। फिर भी आप कहते हैं कि मुझसे कोई सवाल नहीं करे। ये आपके गुलाम नहीं है, सिंध की काबीना नहीं बैठी हुई कि आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। आपको जवाब देना होगा। तर के बच्चों की अमवात का आप जिम्मेदार हो, आपको जवाब देना होगा। तर में जो पानी के नाम पे आपने पैसा इस्तेमाल किया, ये किधर गया? जवाब देना होगा। जो 550 करोड़ आपने सेहत के ऊपर कहा कि हमने खर्च किया है, दवाई नहीं, वहां पे स्ट्रेचर नहीं, एम्बुलेंस नहीं, कुत्तों के काटने की वैक्सीन नहीं, और उसमें वेंटिलेटर नहीं, तो ये पैसा कहां पे खर्च हुआ? स्कूलों का बजट कहां पे खर्च हुआ? जो सिंध का बजट है, कराची का बजट है, वो कहां पे खर्च हुआ? अगर इसके जवाब का, इसको इसलिए आपको गुस्सा आता है, इसलिए आप लोगों को धमकाते हैं कि ये कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले, उसकी एक ही वजह है, क्योंकि ये पैसा सिंध की तरक्की के ऊपर नहीं लगा। ये पैसा आपके अब्बू जरदारी के फेक अकाउंट्स में चला गया है। फेक अकाउंट्स की जेआईटी, मैं पूरे पाकिस्तान को कहता हूं कि फेक अकाउंट्स की जेआईटी
128 सफात की, वो हर पाकिस्तानी जरूर पढ़ ले, ताकि आपको ये जो फर्जंद जरदारी है, ये जो इनका वजीर आला बैठा हुआ है, ये फाइनेंस मिनिस्टर जब था तो किस तरह सहूलतकार बना था जरदारी की करप्शन की दिफा के लिए नहीं, बल्कि करप्शन में उसको सहूलतकारी के तौर पे इस्तेमाल किया गया कि किस तरह ये सब्सिडी देता था जरदारी की शुगर मिलों को, किस तरह के ये उनको फैसिलिटेट करता था। वो 128 सफात इसलिए हर पाकिस्तानी पढ़ ले कि आपको पता चले कि गुर्बत सबसे ज्यादा सिंध के अंदर क्यों है, आपको पता चले कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन सबसे ज्यादा सिंध में क्यों है, आपको पता चले कि सबसे ज्यादा सेहत की नाकिस सहूलियात सिंध के अंदर क्यों है, आपको पता चले कि हमारा मेरा आपका कराची कचरे का ढेर क्यों बना, आपको पता चले कि तर के अंदर 500-600 बच्चे हर साल क्यों मौत का शिकार ग़िज़ाई किल्लत की वजह से बनते हैं। यही वो वजूहात है, और इसलिए ये बैठ के कहते हैं कि कोई हमसे सवाल नहीं करेगा। ये मुराद अली शाह जो और यासीन काबीना, ये आपकी गुलामी करेंगे। पाकिस्तानी कौम आपके गुलाम नहीं है। हम सब गंदुम चोर सबसे ज्यादा वहां पे नजर आते हैं। अगर हम पूछे कि गंदुम गोदामों से गंदुम क्यों गायब, वहां पे ये गंदुम के साथ साथ आटा क्यों गायब, अस्पतालों से दवाई क्यों गायब, वहां पे पानी क्यों नहीं, वहां पे स्कूलों में सहूलियात क्यों नहीं, तो इसके बाद इनकी बड़ी तकरीरें शुरू हो जाती है। कोई शर्म करे, कोई हया करे। लाड़काना जिससे जहां से आप मुंतखब होके आए हैं, उस वक्त देखे 29,000 एक साल के अंदर कुत्तों के काटने के वाकयात होते हैं, और जब हम कहते हैं कि लाड़काना और सिंध इस वक्त कुत्तों की जद में है तो आप गालियां देते हैं। आपको इन चीजों का जवाब देना होगा। वहां पे आपकी हुकूमत है। 18वीं तरमीम कहती है कि माली और इंतजामी इख्तियारात आपके पास है। 62% पैसा वो सूबों के पास चला जाता है। तो जब पैसा आपके पास आता है, राशन का पैसा कहां पे गया? गायब हो गया। गंदुम कहां गया? गायब हो गया। आटा किधर? गायब। स्कूल में सहूलियात क्यों नहीं? गायब। स्ट्रेचर गायब, एम्बुलेंस गायब, वेंटिलेटर गायब, स्कूलों से फर्नीचर गायब। हर चीज वहां पे आपने तबाह बर्बाद कर दी। कराची जैसे शहर को आपने क्या बना दिया। लेकिन ये चीजें मजीद नहीं चलेगी। आपको इन सवालों का जवाब देना होगा। जिधर भी जाएंगे ये सवालात आपका पीछा करेंगे। मेरे पास तो इस साल का जवाब है कि ये करबो रुपया कहां पे चला गया। JIT रिपोर्ट 128 सफात की, हर पाकिस्तानी पढ़ ले। उसमें आपको यह भी नजर आ जाएगा कि मुराद अली शाह किस तरह जरदारी के करप्शन का, सहूलतकारी का काम कर रहा था, और ये सिंध की तरक्की का, सिंध के पानी का, सिंध के सेहत का, सिंध की दवाइयों का, सिंध के स्कूलों का, कराची की तरक्की का, ये सारा पैसा इनके अबू जरदारी के फेक अकाउंट्स में चला गया।